दोस्तों, खबर तो आपको पता चल ही गई होगी। कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के 2 अधिकारियों को, जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात थे, उन्हें भारत के विरुद्ध जासूसी के आरोप में पकड़ा गया है। क्या है यह पूरी खबर? आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसपास की तलाश में। दोस्तों, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में यह बताया गया है कि दोनों पाकिस्तानी नागरिकों को, जो पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत थे, उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है और भारतीय फौज की जासूसी करते पकड़ा गया है। भारतीय फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को आज से 3 माह पहले इस तरह की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। तभी से इन दोनों पर नजर रखी जाने लगी। इनके आवाजाही की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाने लगी। ये किन लोगों से मिलते थे, कहां जाते थे, इस तरह की समस्त जानकारी को इकट्ठा किया जाने लगा। दोस्तों, ये दोनों अधिकारी रिपोर्टर बनकर भारतीय फौज के कई अधिकारियों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, इन्होंने फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखे थे। दोस्तों, ये दोनों व्यापारी बनकर भारतीय फौज के अधिकारियों से मिलते थे और उनसे मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करते थे, जिससे उनसे भारतीय फौज से संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त हो जाए और इस जानकारी को वे पाकिस्तान में ISI तक पहुंचा सकें। दोस्तों, इसी क्रम में इन्होंने रेल मंत्रालय में भी उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और अपने आप को एक रिपोर्टर बताया। इन्होंने बताया कि ये भारतीय रेल पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिसके लिए इन्हें रेलवे से संबंधित कुछ जानकारियों की आवश्यकता है। दोस्तों, भारतीय फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट को जब यह पक्का विश्वास हो गया कि ये पाकिस्तानी जासूस हैं, तब उन्होंने दिल्ली पुलिस से संपर्क साधा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मदद से एक स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया, जिससे इन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सके, ताकि बाद में जब पाकिस्तान यह राग अलापे कि उनके अधिकारी कर्मचारियों को भारत जानबूझकर परेशान कर रहा है, तो पूरी दुनिया को यह दिखाया जा सके सबूत के तौर पर। दोस्तों, हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ करने पर इन दोनों ने अपने आप को ISI का एजेंट कबूल किया है। दोस्तों, पूछताछ के पश्चात भारत सरकार ने इन दोनों अधिकारियों पर पर्सोना नॉन ग्राटा लगाकर 24 घंटे के नोटिस पर इन्हें तत्काल देश छोड़ने का आदेश दे दिया है और वाघा बॉर्डर से इन्हें पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया है। दोस्तों, इस जानकारी के बाद आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने गंभीर आरोप में लिप्त अपराधियों को भारत सरकार ने आखिर पाकिस्तान को वापस क्यों कर दिया? इन्हें तो पकड़कर जेल में डालना चाहिए था और मुकदमा चलाकर इन्हें सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि ये भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, भारत विरोधी कार्य कर रहे थे। और ये पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है? चलिए, इन सारी बातों का जवाब मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, पर्सोना नॉन ग्राटा को समझने से पहले हमें डिप्लोमेटिक लॉ समझना होगा और डिप्लोमेटिक लॉ समझने से पहले हमें वियना कन्वेंशन समझना होगा। दोस्तों, वियना कन्वेंशन सन 1961 में अस्तित्व में आया। यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, या यूं कहें अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दोस्तों, वियना कन्वेंशन को ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज भी कहा जाता है। मतलब वियना कन्वेंशन में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी किस तरह बनाई जाएगी, किन्हीं भी 2 देशों के मध्य होने वाली कोई भी ट्रीटी, उसके लिए नियम कानून निर्धारित किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं और प्रोसीजर्स बताई गई, और इन्हें पढ़ने का तरीका, इनमें अमेंडमेंट करने का तरीका, इनमें ड्राफ्ट करने का तरीका, ये सारी चीजों का उल्लेख वियना कन्वेंशन में किया गया है। डिप्लोमेटिक लॉ भी इसी का एक भाग है, जिसे हम वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961 भी कहते हैं। आज वियना कन्वेंशन के 192 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं। मतलब एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि लगभग सारे विश्व ने वियना कन्वेंशन को माना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन्हीं भी 2 देशों को आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना है या नहीं रखना, इससे संबंधित कोई भी बाध्यकारी नियम नहीं है। यह दोनों देशों की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं या नहीं। यहाँ तक वियना कन्वेंशन कुछ नहीं कहता, पर वे अगर आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं और अगर अपने डिप्लोमेटिक मिशन एक दूसरे की कंट्री में स्थापित करते हैं, तब वहाँ पर वियना कन्वेंशन अस्तित्व में आ जाता है और दोनों ही देश उस वियना कन्वेंशन को मानने के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात की गई है। कुल मिलाकर
मिलाकर जो भी डिप्लोमेट्स हैं उनकी सुरक्षा की बात की गई है। इसमें कुल मिलाकर 53 आर्टिकल हैं, जिनमें से कुछ आर्टिकल का उल्लेख आज हम अपने वीडियो में करेंगे। इसी कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 9 पर्सोना नॉन ग्राटा की व्याख्या करता है। आर्टिकल नंबर 9 के अनुसार किसी भी मेजबान देश को ये अधिकार होगा कि वो किसी भी समय किसी भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त व्यक्ति को उसके देश वापस जाने के लिए कह सकती है। इसे पर्सोना नॉन ग्राटा कहा जाता है। उस देश की सरकार को निर्धारित समयावधि में अपने उस कर्मचारी को वापस बुलाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अपने आप ही खत्म मानी जाएगी। इसी कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 22 डिप्लोमेटिक मिशन के क्षेत्राधिकार की व्याख्या करता है। मतलब अगर किसी भी दूतावास के अंतर्गत होस्ट नेशन के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को जाना है तो उसे उस संबंधित दूतावास की अनुमति आवश्यक होगी। बिना उसकी अनुमति के किसी भी स्थिति में होस्ट नेशन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उस दूतावास के अंतर प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 24 ये बताता है कि डिप्लोमेटिक मिशन के किसी भी प्रकार के दस्तावेज होस्ट नेशन किसी भी कंडीशन में एक्सेस नहीं कर सकता, उसे सीज नहीं कर सकता, उनकी जांच नहीं कर सकता जब तक संबंधित एम्बेसी की अनुमति न हो। इसी का आर्टिकल नंबर 27 यह कहता है कि होस्ट नेशन को ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि डिप्लोमेट फ्रीली बिना किसी डर के उसका कम्युनिकेशन अपनी कंट्री से बना रहे। मतलब उसकी बातचीत किसी भी स्थिति में बाधित न की जाए और सिक्योर भी रहे। किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन के डिप्लोमेटिक बैग को किसी भी स्थिति में नहीं खोला जा सकता और किसी भी स्थिति में डिप्लोमेटिक कुरियर को भी अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता है। और इसी कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 29 ये बताता है कि किसी भी डिप्लोमेट को या किसी भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्राप्त व्यक्ति को किसी भी सूरत में गिरफ्तार या डिटेन नहीं किया जा सकता। उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है और उन पर किसी भी तरह के सिविल या क्रिमिनल मुकदमे होस्ट नेशन में नहीं चलाए जा सकते। ये कुछ इसके प्रमुख आर्टिकल थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार ने इन जासूसों को गिरफ्तार कर जेल में क्यों नहीं डाला और पर्सोना नॉन ग्राटा क्या होता है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसी पाकिस्तानी अधिकारी को भारत ने वापस उसके देश भेजा हो। सन 2016 में भी इसी तरह पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम करने वाले एक अधिकारी को दिल्ली पुलिस ने भारत के विरुद्ध जासूसी करने के आरोप में पकड़ा था और फिर भारत सरकार ने उसे भी पर्सोना नॉन ग्राटा कर पाकिस्तान वापस भेज दिया। इनकी कितनी भी बेइज्जती हो जाए पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, ये पाकिस्तानी आदत से मजबूर हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को भी दबा दें, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद।